ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। यह यूपी के पश्चिम एरिया में पड़ता है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। शाहजहां और मुमताज का प्रेम गाथा का सबसे बड़ा नमूना जो हमेशा के लिए अमर हो गया। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसकी वास्तुशैली फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला के घटकों का अनोखा सम्मिलन है। सन 1983 ईस्वी में ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना। इसके साथ ही इसे विश्व धरोहर के सर्वोत्तम प्रशंसा वाले आइंतम मानवीय कृतियों में से एक बताया गया। ताजमहल को भारत की इस्लामी कला रत्न भी घोषित किया गया है। साधारण तौर पे देखे गए संगमरमर की शिलाओं की बड़ी बड़ी पत्तों से ढककर बनाई गई है। यह इमारतें की तरह न बनकर इसका श्वेत गुलंबद एवं टाइन आकार के संगमरमर से ढका गया है। केंद्र से बना मकबरा अपनी वास्तु सर्वश्रेष्ठता के संदर्भ में संयोजक का एक परिचय देता है। ताजमहल इमारत समूह की संरचना की खास बात यह है कि यह पूर्णतः सममितीय है। इसका निर्माण सन 1648 ईस्वी में लगभग हुआ था। उस्ताद अहमद लोहारी को प्राय इसका निर्माणकर्ता माना जाता है। इस इमारत का निर्माण सदा से प्रशंसा एवं विस्मय का विषय रहा है। इसने धर्म, संस्कृति एवं भूगोल की सीमाओं को पार करके लोगों के दिलों में व्यक्तित्व एवं भावनात्मक प्रतिक्रिया कराई है, जो कि अनेक विद्याभिमानियों द्वारा किए गए मूल्यांकनों से ज्ञात होता है। यहाँ कुछ ताजमहल से जुड़ी प्रचलित कथाएं भी दी गई है। एक पुरानी कथा के अनुसार शाहजहां की इच्छा थी कि यमुना के उस पार ठीक ऐसा ही एक ताजमहल का निर्माण किया जाए जिसका कलर काला हो। यह अनुमान जीन वेस्टिब्लियस प्रथम यूरोपीय ताजमहल पर्यटक जिसने आगरा शहर की 1665 ईस्वी में यात्रा की थी के कथनानुसार है। उसने बताया है कि शाहजहां को अपदस्थ कर दिया गया था। इससे पहले कि वह काला ताजमहल बनवा पाए, काले पड़े संगमरमर की शिलाओं से, जो कि जमुना के उस पार महताब बाग में है, इस तथ्य को बल मिलता है। परंतु 1990 के दशक में की गई खुदाई से यह पता चला कि यह श्वेत संगमरमर ही थे जो काले पड़ गए थे। काले मकबरे के बारे में एक आंशिक विश्वसनीय कथा 2006 ईस्वी में पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा बताई गई है, जिन्होंने महताब बाग के केंद्रीय सरोवर की पुनः स्थापना की थी। श्वेत मकबरे की गहरी छाया को स्पष्ट रूप से उस सरोवर में देखा जा सकता था। इससे संतुलन या सम्मिलित बनाए रखने का, एक सरोवर की स्थिति ऐसे निर्धारित करने का जिससे प्रतिबिंब ठीक उसके प्रतीत हो, शाहजहां का जुनून स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। ऐसा भी कहा जाता है कि शाहजहां ने उन कारीगरों के अंग छेदन या आदि उनको मरवा दिए थे जिन्होंने ताजमहल का निर्माण कराया था, परंतु इसके पूर्ण साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि ताजमहल के निर्माण से जुड़े लोगों की यह करारनामा लिखवा लिया गया था कि वे ऐसे रूप का कोई भी दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे। ऐसे ही दावे कई प्रसिद्ध इमारतों के बनाने से भी जुड़े हुए हैं। हालांकि यह केवल अफवाहें हैं, क्योंकि तत्कालीन किसी भी महत्वपूर्ण काव्य या इत्यादियों में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। यह तथ्य के भी कोई साक्ष्य नहीं प्रमाणित है। लॉर्ड विलियम बेटिंग, भारत के गवर्नर जनरल, ने 1830 के दशक में ताजमहल को ध्वस्त करने और उसका संगमरमर को नीलाम करने की योजना बनाई थी। बेटिंग की जिमनी लेखक जॉन रॉसरोली ने कहा कि यह एक कथा उड़ी थी जब बेटिंग ने निधि बढ़ाते हुए आगरा के किले का पालतू संगमरमर नीलाम किया था। ताजमहल के पूरा होने के तुरंत बाद ही शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब द्वारा अपदस्थ करके आगरा के किले में नजरबंद कर दिया गया था। शाहजहां की मृत्यु के बाद उन्हें उनकी पत्नी के बराबर में दफनाया गया था। अंतिम 19वीं सदी होते होते ताजमहल की हालत जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी। शाहजहां के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि इस प्रकार है। कृपया आपसे निवेदन है कि इस जानकारी को ध्यान से सुनिए, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। बाबर के बाद राज सिंहासन पे 1530 ईस्वी में हुमायूं आया। हुमायूं के जीवन में काफ़ी कठिनाइयाँ आती रही हैं, का पीछे वाले वीडियो में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। हुमायूं फिर 1556 ईस्वी में राज सिंहासन पे अधिकार किया और उसी साल वह अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद अकबर मात्र 16 वर्ष की आयु में राजगद्दी पे बैठे, जो कि मुगल सल्तनत का सबसे योग्य और सबसे महान शासक कहलाता है।
अकबर का एक पुत्र था सलीम, जिसको प्यार से अकबर शेखू बाबा के की बुलाया करता था, जो कि आगे चल के जहांगीर के नाम से विख्यात हुआ था। जहांगीर ने नूरजहां से निकाह किया था। नूरजहां के बारे में हम पीछे वाले वीडियो में विस्तार से वर्णन कर चुके हैं। नूरजहां का पहला नाम मिरुन्निसा था। नूरजहां अली कुली बेग, जो कि उनका सैनिक पति था, उनकी पत्नी थी। अली कुली बेग का एक युद्ध के दौरान मृत्यु हो गया था और उनकी एक पुत्री थी लाडली बेगम, जिनका निकाह जहांगीर के मेजले पुत्र शाहदरा के साथ संपन्न हुआ था। नूरजहां का एक भाई था आशफ खां। आशफ खां की एक पुत्री थी जिसका नाम मुमताज बेगम था। उनसे शाहजहां का निकाह संपन्न हुआ था। शाहजहां अपने षड्यंत्र से अपने बड़े भाई खुसरो को किसी युद्ध के दौरान मरवा दिया था और सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण अपनी पत्नी मुमताज बेगम की याद में आगरा में यमुना नदी के तट पे किया था। तो इसका पुत्र था औरंगजेब, जो कि मुगल सल्तनत का सबसे कट्टरपंथी शासक था। इसने अपने पिता को जबरदस्त करके आगरा के किले में कैद कर दिया था। हाँ तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। आई होप हमारी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगती हो। अगर आप हमारी वीडियो में कुछ आपको पहले से काफ़ी चेंज लग रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है, तो हमें कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा। तो कल मिलते हैं हम एक नई जानकारी के साथ। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो को अपलोड करें तो आपको पता चलते रहे। तो कल मिलते हैं हम एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।